हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। तो आज हमारी लास्ट क्लास है परसेंटेज की, क्लास 8 है ना। यहाँ पर हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चनों का मैं बता दूँ आपको पहले कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता है ना। तो इन क्वेश्चनों को हमको जैसा जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसी टाइप से करना होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, इसलिए ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इन कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको आज की क्लास बहुत ध्यान से देखना है और ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ये याद रखना। नहीं लास्ट क्लास है तो देखो ही नहीं, है ना। तो ठीक है, फिर पहले क्वेश्चन चलते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान कि क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगती हो क्लासेस। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस में ज़्यादा टाइम पास नहीं होता है ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और आपके एक एक मिनट वसूल हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन ही कराना होता तो फिर हम पढ़ाने नहीं आते, है ना। मार्केट में जो चल रहा है वो हम नहीं बेचते। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 52.5 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन शायद किया होगा, बट देख लो क्वेश्चन को, है ना। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 8वीं क्लास में भी बता रहा हूँ भाई मैं तुमको, ये लो। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, 1/20 होती है, ठीक है। तो ये पहले वर्ष है ना, 3 वर्ष की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक। पहले साल में क्या बोल रहा है वो, 5% की वृद्धि हो रही है। तो ठीक है, पहले साल 20 थी तो अगले साल 21 होगी। प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि बोल रहा है ना वो, इसका मतलब पहले साल 20 थी तो अगले साल 21 होगी। वैसे ही और दूसरे साल से तीसरे साल में भी 5% की वृद्धि होगी, तो दूसरे साल से तीसरे साल में भी 5% की वृद्धि कर दो तो 20 से 21 यही होगा। और मैंने आपको ये रेशो सॉल्व करना बताया था कि नहीं बताओ। हाँ, इसको इक्वल करना पड़ेगा दोनों। ये अलग अलग कैसे हो सकते भाई, सेकेंड ईयर में सेम करना पड़ेगा ना। तो मल्टीप्लाई यहाँ 20 से कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई 21 से कर दो, है ना। कितना आ जाएगा, 420। हाँ बेटा, 420 वाले काम करना नहीं है ना, प्रॉपर क्लास लगाना, नोट्स बनाना है। बिना नोट्स अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा होगा तो वो 420 है ना। क्योंकि अगर अभी तो तुम कर लोगे देख के तो आपको समझ में, ऑनलाइन की यही तो दिक्कत है, बच्चे को सब चाहिए आयता, है ना, करना कुछ नहीं है उनको, नोट से बनाना है आपको, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर 20 का गुना होगा तो ये 400 हो जाएगा और यहाँ पर 21 का गुना होगा तो 441, है ना, 21 का वर्ग, ठीक। इतना आ गया। अब क्या बोला है उसने, पहले और दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का अंतर, डिफरेंस दिया पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में, दूसरे और तीसरे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 है, ठीक है। यूनिट में दिया कितना है, 52.5 रुपये, ठीक है। ये रुपीज़ में, ठीक है। 21 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। 8वीं क्लास ये काटना तो आना चाहिए आप लोगों को, 2.5, पहले मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक। अब हमको पूछा क्या उसने, अंत में इसकी कीमत क्या थी, पहले वर्ष के अंत में बोला है। तो पहले वर्ष के अंत में कितनी थी, यहाँ पर 400 है ना, यूनिट में कितनी है, 400। कई लोग यहाँ 100 करके कर देंगे, अभी तो ऑप्शन में यहाँ पर है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं यहाँ 2500 भी रहता, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, 400 है, 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 25, 2.5 गुणित 400 तो 1000 आ जाएगी। 1000 हमारा क्या होगा आंसर, 1000 रुपये। पहले साल उसकी कीमत कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आता है और कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे। 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई के अंक 9 हैं। ठीक है भैया, इकाई के अंक 9 पहले तो ये बताओ, 101 से लेके 1000 के बीच कितनी संख्या होती है, कितनी संख्या होती है भाई। अरे नाप लोगे तो कितने हो जाएंगे, 900 होगी। अब किसी को नहीं चाहता है, पता है तो देख लो भैया, ये 1000 है, इसमें से 101 घटा दो, कितना बचा सॉरी, है ना। और यहाँ कितना बच जाएगा, 8, यही बचेगा। लेकिन लास्ट में 1000 है, वो भी तो काउंट होगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा। एक इन दोनों को घटा के 1 जोड़ देना तो उनके बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है।
ये बताना चाह रहा था मैं। आ गया समझ में? दोनों को घटाया, उसमें एक जोड़ दिया, क्योंकि लास्ट वाली संख्या जो 1000 उसको भी तो आप काउंट करोगे ना, तो ये 900 आएगी। ठीक, हाँ इसको मिटा देते हैं, तरीका आपको पता होगा आई होप। ये हो गया 900 संख्या हमारे पास इनके बीच में। अब वो बोल रहा है कि ऐसी संख्या बताओ इन दोनों के बीच में जिनके इकाई के अंक में 9 है ना। परसेंटेज निकालना है तो टोटल नंबर तो हमको मिलेगा कि भाई 900 नंबर है, तो वो मेरे को बताओ कहाँ कहाँ पर आएंगे। 109, ठीक, फिर 119 यहीं पर आएगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 9 आ रहा है, फिर 129, ऐसे करते करते कहाँ तक 199 तक होगा ना भाई। तो ये कितना हो जाएंगे टोटल 10। अब बोलेंगे सर कैसे 10 हो गए? अरे भाई देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पेपर में से लिख के ना देखना है ना, वो बता दिया तुमको मैंने प्रूफ। तो ये कितने इनके बीच में नंबर 10, ये टोटल कितने 10 नंबर है। ठीक है भाई, तो ऐसे ये कैसे आएंगे? 209 भी होगा, 1000 तक करना है ना, लास्ट में 999 भी होगा कि नहीं? ये 909 यहाँ पर 909 होगा और यहाँ लास्ट में 999 होगा। तो भाई ये कितने हैं? कर लो काउंट, 1 2 3 9 तक है ना, तो 9 ही होंगे ना। 1 से लेकर 9 भाई, ये 1 से लेकर 9 तक है, इसका मतलब ये कितने होंगे? 9 होंगे, 9 होंगे ना। अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा ना, नोट्स में प्रॉपर लिख लेना। 909 और यहाँ से डेज जाएगा तो कितना हो जाएगा? 999। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 10, और ये हमारे पास कितने हैं? यहाँ 9 संख्या है ना, ये 9 संख्या है। ठीक है, तो इकाई के अंक कितने बार आएंगे भाई? इकाई के अंक में 9 कितने बार आएगा? या लिख दूँ, इकाई के अंक में, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है ना। अंक बराबर कितना होगा? 9 गुणित 10, यही होगा। तो कितने बार आएगा? 90 बार। परसेंटेज पूछा तो हम टोटल में से बताएंगे। टोटल कितने हैं? टोटल कितने भैया? 900 आए ना यहाँ पर टोटल नंबर, उसमें से 90 बार क्या आ रहा है? इकाई का अंक 9 आ रहा है। ऐसी संख्या है जिसमें 90 बार इकाई का अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो गुणित में 100 कर दो। मैंने आपको समझा भी दिया कैसे करना है लास्ट क्लास, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना, नहीं तो मैं और डीप में समझाता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो चुके हैं। तो ये हो गया 10। परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। ये हो गया आपका 10% आंसर। आगे समझ में? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं था उसमें, एक लाइन का सवाल था। देखो प्यारे भाइयों, सवाल क्या है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग है ना। ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, बस यही तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ग्रेटर नंबर का 7.6 बराबर है स्मॉलर नंबर का 12.4% के। ठीक है भाई, यहाँ पर ये परसेंट है, तो परसेंट से परसेंटेज कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, दोनों जगह एक स्थान के बाद है ना, इतना तो आपको पता ही होगा, बता भी चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर काट दो तो किससे कटेगा भाई? ये कटेगा, हाँ 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 एकम 4 31 है ना। पॉइंट तो कट ही गया था। आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ कि डायरेक्ट अगर ऐसी इक्वेशन, तो जी का मान क्या है जो इधर साइड लिखा है वो, मतलब ग्रेटर नंबर का मान कितना हो जाएगा? 31, और स्मॉलर नंबर का मान कितना हो जाएगा बताओ? जो इस साइड लिखा है 19। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, या तो फिर आप ट्रांसफ़र कर लो, है ना। ग्रेटर, ये एस को इधर भेज दो तो कितना जाएगा? ग्रेटर बटे स्मॉलर इज इक्वल टू 31, तो यहाँ पहले से 19 उसके बटे में चल जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या दिया? अंतर दिया है ना। अंतर मतलब इन दोनों को घटाने पर जो आएगा वो दिया हुआ है, तो इन दोनों को घटा लो भाई, कितना आ जाएगा? 31 में से 19 घटाओ, कितना जाएगा? 12 यूनिट आ गया। ठीक है भैया, तो ये जो 12 यूनिट है, ये 12 यूनिट का मान कितना दिया है? 1020। 1020 दिया ना, काटो ना भाई 12 से। 12 का पहाड़ा याद है कि नहीं? 12 8 96 और 12 पंचे 60। एक का मान कितना आ गया मेरे पास? 85। अब हमको बोला क्या? दोनों संख्या को योग। अब मैं यार लिख इसलिए रहा हूँ योग, क्योंकि तुम बाद में ना सोचो कि कहाँ से आ गया भैया ये। 31 धन 19 कितना है? ये 50 है ना। तो भाई एक की वैल्यू 85, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 से गुणित 50, तो कितना आ जाएगा?
हाँ 8×42 तो 4250 है, जीरो का जीरो लगा दो यहाँ पर। 4250 आपका पास इनका योग आ गया, ये है आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हो गया था, मतलब ये जो स्टेप करी है ना हमने। हाँ ठीक, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ध्यान से देखो। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला कर 20% से कम होकर 16% हो गया। मतलब टैक्स पहले 20% था, अब 16% हो गया। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता था। इसका मतलब ये है कि वो पहले जितना टैक्स देता था अमाउंट में, अभी भी उतना ही दे रहा है, बस उसकी क्या हो रही है, इनकम बढ़ गई। ठीक है भाई, ध्यान से देखो भाई। इसकी इनिशियल इनकम हम मान लेंगे, इसकी इनिशियल इनकम, प्रारंभिक आय कितनी मान लो आप, मान लो x थी। तो भाई 20 लाख रुपए बढ़ गई ना, मतलब 20 लाख रुपए बढ़ने पर बढ़ी हुई आय पर जो टैक्स लगेगा कितना लग रहा है, 16% लग रहा है। तो 20 लाख पे एक्स्ट्रा पे जो 16% लगेगा उसकी वैल्यू, ये 20 में 4% टैक्स यहाँ कम हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम होगी ना भाई। एक्स्ट्रा ही तो हो रहा है, क्योंकि क्या बोला है उसने, अभी भी पहले जितनी राशि दान कर रहे हैं। समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। बढ़ी हुई आय है ना, इंक्रीज्ड इनकम, टैक्स ऑन इंक्रीज्ड, ये पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नोट्स में लिखना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। इनकम, बढ़ी हुई आय पर टैक्स कितना हो जाएगा भाई, 20 लाख पर हम निकाल लेंगे, 20 लाख का 16% निकाल लो, कितना आ गया, 20 लाख का 16% आ जाएगा, हाँ 3,20,000। ठीक है, पूरे नंबर लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, कितने जीरो लगाऊंगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये जो 3.2 लाख की वैल्यू, ये इसी की वैल्यू है ना भाई। 1 का 4% जो होगा वो 3.2 लाख की वैल्यू होगी ना। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भैया 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4×8 = 32। तो परसेंटेज का उधर जाएगा कट पिट के, ये 80 लाख के बराबर आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी, 80 लाख के बराबर। ठीक, अब उसने हमको बोला है नई कुल आय ज्ञात बता दो। तो नई आय मतलब पहले थी 80 लाख, हमने इनिशियल मानी थी x, लेकिन उसमें 20 लाख बढ़ गई। 80 मत लगा देना, यहाँ कई लोग नहीं थे, सीधे 80 लगा के ऐसे 80 लगाएंगे और चले अगले क्वेश्चन पे, है ना। वहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो समझो यहाँ 20 लाख बढ़ी है इसकी आय, तो इसमें भैया जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100 लाख। आगे आंसर। ओके, समझ में अगर ये क्वेश्चन ना आए तो मुझे बता देना, फिर से एक बार और समझा दूंगा। मैं अगले लेक्चर में ही समझा दूंगा आपको, भले प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे हम, लेकिन वहाँ भी मैं क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट आजकल उतने आते नहीं है टैक्स वाले क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर आपको अपना ब्रेन लगाना है, यहाँ कोई ऐसी ट्रिक नहीं चल रही है, आपको थिंकिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, इसलिए थोड़ा टफ पड़ता है। जो ने बोला था एक बार और समझा देता हूँ मैं। इनिशियल इनकम हमने 1 मानी थी, अब इंक्रीज 20 लाख हुआ, 20 लाख पे 16% टैक्स लगेगा भाई। ठीक है, 20 लाख पे जो 16% टैक्स लगा, ये 4% कहाँ से आया, कई लोगों को डाउट हो जाएगा अभी फिर भी है। 20 लाख से घट के 16 लाख हुआ, 20% से घट के 16% हुआ ना, मतलब ये 4%। तो एक से का जो हम 4% निकालेंगे, वो ये जो एक्स्ट्रा पे हमको जो बड़ी इनकम पे लगा हुआ टैक्स आएगा ना, उसके बराबर। तो ये 4%, 1 से के 4% की वैल्यू 3,20,000 होगी। तो यहाँ से हमने 1 से की वैल्यू निकाली तो 80 लाख आ गई, लेकिन हमसे इनिशियल नहीं पूछा, हमसे पूछा इंक्रीज्ड इनकम, है ना। नई कुल आय, यहाँ लिख भी देता हूँ, बराबर समझ में आ जाएगा, और इसको नोट्स में लिखना प्रॉपर। तो नई कुल आय कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 लाख, क्योंकि 20 लाख एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है भैया, अगला सवाल क्या बोल रहा है, फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। ठीक है भाई, अ क्रेट ऑफ अ फ्रूट कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। ओके, खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। 60% ने खराब हुए फल के बेच दिए भैया। यदि विक्रेता ने 38 खराब फलों की बिक्री की, तो सीधी सी बात है ना, यहाँ पर ये 60% की वैल्यू कितनी, 48 है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, तो टोकरी में फलों की संख्या थी, तो 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से।
4/5 गुणित 100, या डायरेक्ट यहाँ पर भी डायरेक्ट आप 100% के निकाल सकते हैं, तो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। कर लो जिसको जैसा लगे। 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आपका 100% की वैल्यू भैया 80। मतलब ये ख़राब फल है। अरे 60% ख़राब फल की बात हो रही थी ना कि ख़राब फल बेच दिए, ये क्या है, ख़राब फल है, ख़राब फल। तो टोटल ख़राब फल कितने हैं, कुल ख़राब फल लिख दूँ क्या यहाँ पर, कुल ख़राब। कुछ महान लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। आप यहाँ फोकस रखो, जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है और समझना भी है। यहाँ ख़राब फल आए, ऐसा नहीं कि टोटल फलों की संख्या ही आ गई हमारे पास 80। सॉरी, ऑप्शन तो बड़े दूर दूर दिए, ये नहीं भाई, अभी और होगा, है ना। कुल ख़राब फल 100% हुए, मतलब कुल ख़राब फल की वैल्यू, क्योंकि 60% तो ख़राब फल थे ना, तो उससे 100% मतलब टोटल ख़राब फल 80 है। हर 25 फल पर एक ख़राब फल है। इसका मतलब टोकरे में फलों की संख्या निकालना है ना हमको। टोकरे में यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई, लिख रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आपका ऐसा नहीं लिखना है, बस नोट्स में लिखना है, नहीं समझ नहीं आएगा। मैं चाहता तो इसको ऐसे करके डायरेक्ट यहाँ बता दूँ मैं आपको कि 80 में 25 का गुना कर दो भैया, आपके पास आंसर आ गया, है ना, 2000। बट समझ में भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके आपको करना है ना भाई, है ना। मैं अपनी इमेज चमकाते रहूँ, फटाफट क्वेश्चन को उड़ा दूँ, तो कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है आप 2-3 टीचर से ठोकर खा के यहाँ पर आए हो, है ना, तो वो ठोकर आप यहाँ पर पढ़ने के बाद भी अगर आप ठोकर खाओगे तो मतलब क्या है। तो प्रॉपर नोट्स बना लो। टोकरे में कुल फलों की संख्या, पेपर में मत लिखना इतना सब, डायरेक्ट करना है। नोट्स के लिए फलों की संख्या कितनी होगी, 80 गुणित 25 होगी ना मेरे भाई, क्योंकि हर 25 फल पर एक ख़राब फल है। तो ख़राब फल और 25 फल मिला के कितना हो गया टोटल फल, ख़राब फल और अच्छे फल मिला के टोटल कितने हो गए, 25 8 200 और एक जीरो लगा दो तो 2000 हो जाएगा। ये पेन यार तुम्हारी जैसा है, तुमको जितना ज्ञान देना पड़ता है ना, पेन को भी उतनी ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो 2000, ठीक है, फलों की संख्या 2000, ये आ गया आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या के मास्क का निर्माण किया। उसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और इसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि की और 2021 में मशीनरी की खराब होने के कारण इसमें 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में इतने मास्क का निर्माण हो जाता है तो X का मान, बस ये लैंग्वेज बड़ी लिख दी है। इतना ईजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, पढ़ते से समझ में आना चाहिए। अभी अपनी 8वीं क्लास है, लास्ट क्लास, तो यहाँ पर मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह नहीं बताने वाला, मैंने हर क्लास में बताया है आपको, है ना। आप डायरेक्ट आना चाहिए, आपका आंसर, मैंने अभी सवाल पढ़ा उतनी देर में तो आपका आंसर आ जाना था ना। देखो अब 1 से 2018 में भैया, तो 2019 में 30% की वृद्धि, मतलब 13/10, 13/10। अब ये 13/10 कहाँ से आया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, तो बढ़ गया, तो 10 में 3 बढ़ा तो 13/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके ना। इसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि हुई, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, तो कितना हो जाएगा, 23/20 वृद्धि हुई, तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगला देखो, 2021 में मशीनरी की खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% गिरावट है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, है ना। तो कितना आ जाएगा, गिरावट हुई तो 3/5, अरे 5 में से 2 गए तो 3, 3/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लेना, है ना, ऐसे क्वेश्चन करना है पेपर में आपको डायरेक्ट। यदि 2021 में इतने मास्क है, अब ये 2018 19 20 हो गया, अब 2021 में हमारे पास टोटल मास्क की संख्या बता दी कितने बन गए भैया उसके पास, है ना, 1,69,400, ठीक। तो 1 से का मान निकालना, तो यहाँ सॉल्व कर लो, है ना, सीधे सीधे काट दो ना भाई। 13 से, 13 का पहाड़ा याद है कि नहीं, 13 कम 13, 13 3 39, 13 8 104, ये 00, ठीक है। अब एक काम करो, इसको 23 से काट दो या फिर 3 से काट दो पहले। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 23 दूनी 46, ये कट गया 200, ठीक है। जिनको काटने में अभी भी दिक्कत हो रही है तो भाई थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो, नहीं तो कमेंट में बताओ, मैं कैलकुलेशन की क्लास पहले लगा लेता हूँ, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के पहले। आप बता देना कमेंट में भी अभी भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आपको ये काटना है या फिर क्या बोलेंगे सिंप्लीफाई करना स्टेप्स को अगर आपको नहीं आ रहा हो तो दिक्कत है। और पहाड़े याद कर लो एटलीस्ट 20 तक, और क्यूब भी 20 तक याद कर लो, और स्क्वायर 30 तक याद कर लो, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि ऐसे ही बन जाएगा तो वही मुश्किल है। तो 1 से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम हो जाएगा 200, इधर है
इसको ट्रांसफ़र कर दो तो मल्टीप्लाई में होंगे सब 20 गुणित 5। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप बता देते कि भैया इसका आंसर तो 2 लाख है ना, यहीं से। पर ठीक है, ये पेन, ये 2 लाख इसका आंसर है। ठीक है, 0 काउंट कर लेना भाई। ये आंसर ए नंबर का है ना। इजी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लग रहे हैं ना, हाँ बढ़िया, बन भी रहे होंगे प्रॉपर। चलो अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया, इसको करते हैं। किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, है ना, पहले 2 लाख की बिक्री पर 2% और अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। ये कमीशन वाले सवाल भी आगे, है ना। यदि कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, जो 8 क्लास है आपके सफिशिएंट क्वेश्चन, इनको ही बार बार प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, है ना। देखो ध्यान से आगे, अब बिक्री की शेष राशि पर, तो शेष राशि कितनी होगी भाई, यहीं देख लो ना, शेष राशि पहले ही निकाल लो। पहले तो 2 लाख पे लग गया, फिर 2 लाख पे लग गया, 4 लाख तो हो ही गए। 2000 में एजेंट ने इतने रुपए की बिक्री की, तो शेष राशि इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 4 लाख घटा दो इसमें से, 1,68,000 आ गया। ठीक है, यदि इतना है तो प्राप्त कमीशन बताना है उसका। तो ठीक है भैया, 2 लाख पर, मैं पूरा लिख ही देता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इस टाइप का पहले ही क्वेश्चन ही। 2 लाख हो गए, 2 लाख पर पहले उसको 2% मिला, ठीक है। फिर भैया अगले 2 लाख पर, ये 2 लाख है ना, इस पर 1.5% मिला। इसको एक काम करते, इधर ध्यान से लिखते छोटे में, 2 लाख पर 1.5% मिला इसको। ठीक है भैया, अब इसको और छोटा कर देते हैं ना, क्योंकि फिर अलग से लिखेंगे तो और वो दिक्कत होगी। जब हमारे पास ऑप्शन है छोटा करने का तो क्यों नहीं, अरे हो जा भाई। ये लो भाई साहब, ठीक है ना, वेरी गुड। अब भैया हमको क्या बोला इसने, अब हमको बोला है कि बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है इसको, है ना। हर बार कमीशन मिला, ये तो 2% और 1.5% दे दिया हमने। अब शेष राशि कितनी भाई, 2 लाख पर दे दिया, फिर 2 लाख पर दे दिया, पहले मैंने बताया ना, टोटल आपके पास कितने हो गए, 4 लाख हुए आपके पास, 4 लाख। अब किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर घटा के भी बता देता हूँ भाई, यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं। इसमें से 4 लाख घटा दो आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,68,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,68,000 का 1% निकालना है। तो इसका 2% कितना होगा, 4,000 निकाल लेना भाई, है ना। अब एक एक स्टेप, अब 8वीं क्लास में भी आप पूछोगे तो आपसे बन नहीं रहे, फिर ये हो जाए 4,000 और यहाँ पर 1.5 तो 3,000 बराबर। ठीक है भैया, इसका 1% कितना होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके, तो 1680 हो जाएगा। तो जोड़ दो, 4 3 7 और 8,680। आंसर क्या आएगा, 8,680 इसका आंसर होगा। ये पेन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए अटक जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है क्या ऑप्शन में, हाँ ये पहले ही ऑप्शन है, 8,680 उसको कमीशन मिलेगा, उसका कमीशन का होगा 8,680। ये मैंने आपको बता भी दिया कि भैया ये जो है कैसे आया, है ना, ये 6 है क्या। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ये क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत करा चुका हूँ ना, आपका रिवीजन हो जाएगा ये क्वेश्चन को देख के। चलो पहले कर लो, पहले आप ही कर लो, है ना। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए, आसाम से कर लो। मैंने क्या बताया था आपको, आप डायरेक्ट मेथड करेंगे, बेसिक भी बताई थी मैंने इसकी आपको बेसिक और ट्रिक दोनों बताई थी, हाँ याद है ना। तो बेसिक से नहीं करेंगे हम, सीधे ट्रिक से करेंगे। तो इसके 5 मार्क्स लिखना है आपको, फिर भी मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, है ना, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते थे। 5 मार्क्स 20% मिले इसको,
अब 25% से फेल हो गया भाई, मतलब इसको 25% ज़्यादा लाना था, 25 नंबर से फेल हुआ, सॉरी, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये 25 नंबर लाना था ना, 25 अंक से फेल हो गया वो, तो 25 नंबर ज़्यादा लाएगा, तो 20% में 25 नंबर जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना उसके। अगर वो 25 नंबर और ला लेता तो पास हो जाता ना भाई, तो पासिंग मार्क्स के पास पहुँच जाता है ना। ठीक, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने से 20% ज़्यादा मिल रहे है ना, ज़्यादा मिल गए भाई को, टॉपर है ना, तो इसको कम कर दो 20, तो 5 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ बोला था आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। 50 में से 20 गए तो कितना बचा यहाँ पर, 30%, 30% बचा, और यहाँ भी घटा दो तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 45, तो 30% की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, यहाँ ध्यान देना है ना। ये वाला सवाल हमने परसेंटेज ही परसेंट निकाले थे, यहाँ पर हमको अंक पूछा है ना, अंक पूछा है, इसलिए क्वेश्चन रखा है स्पेशली यहाँ पर कि भाई कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर आपने तो परसेंटेज बताए थे कि पासिंग परसेंट पूछता है, लेकिन यहाँ तो पासिंग अंक पूछ लिए, कैसे करेंगे, हमसे तो बन ही नहीं रहा। तो देखो भाई वैसे ही करना जैसे बताया था। मुझे ये बताओ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लो पहले, तो टोटल मार्क्स निकालो, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/30 × 100 हो जाएगी, 0 से 0 काट दो, 3 से 15 बार में कट जाएगा, तो 150 आ गया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने अंक आवश्यक है, तो भैया 20% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स मतलब 20% की वैल्यू निकाल दो और 25 जोड़ दो, या तो 50% की वैल्यू निकाल दो और 20 घटा दो। तो मैं दोनों मेथड से बताता हूँ, पहली मेथड है ना, पहली मेथड से भी निकाल सकते हैं। मेथड क्या है, फर्स्ट समझ जाना, इस तरीके से निकाल देते हैं, 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक, अब 20% निकाल, 100% का मान 150 है, तो 20% का मान कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 20% का मान, 30 होगा, 30 होगा 20% का मान। इसलिए 5 मार्क्स बराबर से क्या है 20% प्रॉपर लिख देता हूँ और कन्फ्यूज होगा, प्लस 25 है, तो 20% का मान 30 प्लस 25 कितने हो गए 55 हो गए ना। ठीक है, अब सेकेंड टाइप से हम कैसे निकाल सकते हैं, बराबर 55। ठीक है, सेकेंड टाइप से हम कैसे निकाल सकते हैं, ये दूसरी इससे। अब 50% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100% की वैल्यू 150, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी, अरे 75 ही होगी। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स क्या है सेकेंड वाले में, दोनों का यूज़ करके निकाल सकते हैं, पेपर में किसी एक के यूज़ से निकाल लेना। अगर चेक करना है किसी महान को, अगर लग रहा है कि उसने कहीं गड़बड़ कर दिया तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये 75 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 55, अरे 55 आ जाएगा, तो बस यही है 55 आपका आंसर। पासिंग मार्क्स कितने थे उसके 55 है ना, 5% पासिंग अंक इसके 55 है ना। ठीक है, उत्तीर्ण अंक 55, परसेंटेज में नहीं अंक में। ठीक, ये क्वेश्चन रखने का एक ही इरादा था कि अंक में अगर आपसे पूछ ले तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर परसेंटेज में पूछता तो क्या करते आप, ये 150 की वैल्यू 100 है तो आप 25 की वैल्यू निकाल लेते परसेंटेज में और 20% में जोड़ देते है ना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यदि सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 में 5 और सेब खरीद सकता है, तो सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 में 5 सेब और खरीद सकता है ना। तो घटी हुई दर ज्ञात करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में ये भी हो जाएगा। 30% कम करने पे 5 ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब 30% की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 एप्पल। ठीक है भाई, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 5/30 × 100 करोगे। इतना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि भैया 100% की वैल्यू कितनी आएगी 50/3, बट कोई नहीं, निकाल लो, धीरे धीरे सीख जाओगे। 100% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 50/3। अब ये जो 50/3 है ये कितना दिया है हमको 140 रुपये दिया है ना, 100% कीमत, ये तो 30% कम हुई थी कीमत, लेकिन 100% कीमत मतलब 140 में खरीदा है, तो 100% की वैल्यू है ये पर, ये 100% की वैल्यू इतनी है, तब काट दो इसको भैया यहाँ पर 0 से 0, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसने पर पूछा है ना कि दर ज्ञात कीजिए। 1 एप्पल कितने का होगा, तो 50/3 एप्पल 140 में है ना, तो 1 एप्पल कितने में 14×3 42 हो जाएगा, 14×3 42 और बटे में क्या आ जाएगा 5, तो 5×8 40
पाँचों को 20, 8.4 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना इजी क्वेश्चन। वही बोला कि इनका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं होता है, बस जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी हिसाब से हमको करना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भैया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी आया है। तो देखो 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेज़ों के मूल्य से 20% अधिक है। यदि 2 मेज़ों का मूल्य 2400 है तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना है ना। 10वीं क्लास में भी करते थे ऐसे सवाल, लेकिन 10वीं में जैसे करते थे स्टेप बाय स्टेप वैसे नहीं करना है ना, डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी हम जैसे तरीक़ों से करते आए हैं ना सवाल अभी तक, वैसे ही करेंगे है ना, कुछ अलग से नहीं लगाना है। तो 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेज़ों के मूल्य से 20% अधिक है, तो यहाँ पर लिख दो 15 कुर्सी को हम लिख देते हैं चेयर। तो सी 15 सी का मूल्य 8 सी के मूल्य से, मतलब 8 मेज है ना, मतलब टेबल। तो 8 टेबल से मतलब ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट में। क्यों होगा भाई, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा बोला है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताना पड़ेगा। 5 और 6 कहाँ से आया, 6वीं क्लास में बताना नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, है ना। इतने तो आप समझदार है, फिर भी मैं लिख देता हूँ भैया 1/5 था, तो 5 से 6 हो गया, यही होगा। ठीक है, 2 मेज़ों का मूल्य 2400 दिया है, मतलब 2 टेबल का प्राइस आपको दिया है 2400। तो आप निकाल लो ना पहले 8 टेबल का, तो 15 कुर्सी का तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 15 कुर्सी का पूछा है। तो 8 टेबल का मूल्य हम निकालेंगे, तो 8 टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा भाई, पहले 2 से भाग दे दो और 8 से गुना कर दो, 12 8 96, तो 9600 आ गया। ठीक है, अब आपके पास 8 टेबल का मूल्य आ गया, तो आप क्या करोगे, 15 कुर्सी का मूल्य, तो इससे 20% अधिक है। तो 15 चेयर का मूल्य मतलब 9600 से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, 6/5, 6/5, 20% अधिक है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 होगा। या तो आप यहीं से लिख लो, देखो यहाँ से लिख लो, ये कितने की वैल्यू 9600, 8 टी का वैल्यू 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकालना कितने का मान है, 6 का, मल्टीप्लाई बाई 6 है ना, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे भी कर सकते हैं ना, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लो। ठीक है, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लिखा है तो फिर इसको ऐसे भी समझ जाने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है, और समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो भाई 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 1920 आ गया। अब इसका 6 का गुना कर दो इसमें, 6 से 9 सुन, 6 दूनी 12 के 2 हासिल गए 1, 6 नाम 54 55 हासिल गए 1, वो हासिल गए 5 ना, तो 6 कम 6, और ये कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11,520 है क्या ऑप्शन में, 11,520 रुपये है ना, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 11,520। ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, अगर हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना। और अटेंडेंस लगा दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, जो भी क्लास लगा रहे हैं ना अटेंडेंस लगा दिया करो, शर्माया मत करो, प्रॉपर। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो थम कर दिया करो, क्लास अच्छी नहीं लगती तो थम को उल्टा कर दिया करो, है ना, मतलब कुछ तो बोलो, है ना, कमेंट करा करो। अगर क्लास लगाते हो तो अपनी अटेंडेंस हो जाती है आपकी। ठीक है, चलो अगला से क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया अब कॉलेज चलते हैं ना। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, अच्छा कोई तो लाइब्रेरी में बैठ के देख रहा होगा, है ना, पर वो कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं होगी, प्राइवेट लाइब्रेरी होगी भाई। चलो, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8, 5 और 9, मतलब 8 रेशो में दी है। तो आप एक कर लो मैथ्स, एम से मैथ्स, और भौतिकी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेलिंग आती कि नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेलिंग आती कि नहीं भाई बताओ, है ना। हमारे यहाँ पर शुरुआत में जब 12वीं में बच्चे पहुँचे थे ना, तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री और फिजिक्स में स्पेलिंग एस से शुरू करते थे कुछ लोग, है ना। आप उनमें से तो नहीं हो, बता देना भाई। चलो, इतना अनुपात में दिया है 8:5:6। आगे क्या बोला, इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं भाई, यहाँ से डायरेक्ट वृद्धि कर दो ना तुम, और उसका अनुपात निकाल लेना। ठीक है, यहाँ 10% की वृद्धि करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 11/10। ठीक, ये बहुत अच्छे से क्लासेस कोई डायरेक्ट क्लास में नहीं आएगा ना, पहले पुरानी क्लास लगाओ पूरी, जब भी ये क्लास देखना, कुछ समझ आने वाला है नहीं, है ना। मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको वही समझाते रहूँगा मैं तो आपको लिखने की आदत हो जाएगी आपको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5% है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20, तो 21/20 से गुना करना पड़ेगा।
और यहाँ भी 5% की वृद्धि हो रही है, तो 21/20 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दो भाई। तो 88 8.11 तो यहाँ पर कितना आएगा 8.8, ठीक है। यहाँ पर कर दो भैया, तो ये क्या होगा 5 से 5 को 20 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 को 20, 4 से भाग दे दो, 21 में 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 में 20 से भाग दे दो भैया, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 6.3 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमको दशमलव हटाना पड़ेगा, तो एक काम करें, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो। 2 संख्या के बाद दशमलव हो गया हर जगह, तो इनको हटा दो, दशमलव को हटा दिया मैंने। मेरे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक स्टेप ऐसे लिखना नहीं चाहिए, वहीं काट देते, पर वो खिचड़ी हो जाएगी, है ना। और खिचड़ी होती है तो आपको पता है फिर क्या होता है, सिर खो जाओगे पर सवाल नहीं बनेगा। अब देखो इसको कैंसिल करना है, बस कुछ नहीं करना है, सरल करते हैं ना रेशो में, हम हर जगह रेशो लगा लेना यार, है ना। समझाते ना दिमाग भी घूम जाता है। ठीक है भैया, तो इसको कट करो, किससे कैंसिल होगा ये। तो देखो यहाँ पर नंबर कैसे समझना है आपके, यहाँ 0 है, देखो यहाँ भी 0 है और यहाँ 5 है ना, इनके यूनिट डिजिट में। तो हम डायरेक्ट 5 से काट दो इसको, पहले तो 5 से काटते फिर देखते और काटना रहेगा तो। ठीक है, तो 5 से काट दिया मैंने इन सबको, 5 से, है ना। तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 1 30, 176 है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ, तो डायरेक्ट यही लगा सकते हो, पूरा करने की क्या ज़रूरत है, पर कर लेते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 25, 105, 5 एकम 5 और 5 2 5 30, 106। अरे गड़बड़ किया क्या मैंने, 5 एकम 5, 5 2, अच्छा कुछ यहाँ पर हमने गड़बड़ किया है। ठीक है, देखते कहाँ गड़बड़ है। हाँ भाई, यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, सवाल में यहाँ पर 9 है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। तो आप भी ऐसा ध्यान रखना है ना, अगर एग्ज़ाम में गड़बड़ लिख दिया, जैसे यहाँ मेरे से तो गलती हो गई, मैंने 9 की जगह 6 लिख दिया, सवाल में 9 दिया था, मैंने 6 लिख दिया। अब आपका तो पूरा टाइम ख़राब होगा ना। यहाँ तो चलो ये क्वेश्चन में पहला वो देख के आंसर टिक लगा के चले जा सकते थे, है ना, लेकिन याद रखने ऐसी गलतियाँ हो जाती जल्दी में। तो मेरे तरफ से सॉरी, हम इसको फिर से कर लेते हैं, इसे एक ही स्टेप करना पड़ेगा हमको फिर से, ये वाली, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है, ये 9 दिया हुआ है, तो 9 का निकाल लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बटे, यही होगा ना। तो 2 इनाम 18, है ना। हाँ, 2 इनाम 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, है ना। यहाँ दशमलव आ रहा था, तो ये दशमलव एक स्थान इधर हो जाएगा, तो 9.45 आएगा, 9.45 आएगा, है ना। तो ये दशमलव से, तो ये दशमलव कटेगी 2 स्थान के बाद है, तो 945 है यहाँ पर, 945 को काट देते हैं 5 से, तो कितने बार, 5 एकम 5 और 4 44, 5 8 40, 5 नाम 45, लगे ना 1 ने। हाँ, तो क्वेश्चन में बस मैंने क्वेश्चन में जो नंबर दिया था वो गलत लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते अगले क्वेश्चन पर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सॉरी, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लकड़ियां मत पढ़ लेना भाई और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। ठीक है भैया, 70% विद्यार्थी गर्ल्स है और 70% गर्ल्स ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 98 गर्ल्स ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। 30% लड़कियां बोला है, गर्ल्स है, तो आप टोटल विद्यार्थी मान लो, उसमें बॉयज़ भी होंगे ना 30%, तो आप टोटल 100% मान लेंगे हम, या फिर 100 मान लो। टोटल स्टूडेंट कितने भैया, 100 मान लिया हमने। 100 का 70% तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी, जी से डिनोट कर देते, गर्ल्स कितनी 70 और बॉयज़ कितने फिर, तो 30 हो गए 100। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 70% लड़कियों ने सॉकर को अपनी पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। ठीक है, तो 70 तो लड़कियां हैं, अब इसका 70%, 70 का 70% निकालना पड़ेगा, तो सॉकर चुनने वाली लड़कियों का नंबर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 37 49, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो 49 ही आएगा यहाँ पर, 49 गर्ल्स। आगे क्या बोल रहा है, कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है, तो ये 49 जो आया हमारे पास यूनिट में, ये 49 यूनिट में 49 की वैल्यू कितनी दी है, 98 गर्ल्स दी है ना, जो सॉकर को पसंद करती है। ठीक है, यूनिट में 49 थी,
तो इसका यूनिट में है, यूनिट में लिख देते हैं 49। तो यहाँ पर कैंसिल कर दो इसको, 2 बार में 1 का मान कितना आ गया 2। तो ठीक है भैया 100 है ना टोटल आपके पास स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 200, है ना इजी क्वेश्चन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन आज लास्ट क्लास में है ना। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया। एक स्कूल की कक्षा 8वीं में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों और फुटबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात 27:13 है। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले की संख्या का अनुपात कितना दिया 27 आप ध्यान से लिखेंगे भाई, ये रेशो है ना, पिछली बार गलत कर दिया था जबकि फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वालों का अनुपात कितना है 26:14। तो हॉकी यहाँ कर लो तो 26:14। ठीक है, यदि 8th में छात्रों की कुल संख्या 470 है तो प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हमको रेशो इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ 26 है तो 13 में 2 का गुना करेंगे 26 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए, तो नीचे किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ऐसा लगे तो आप 1 का कर लो, है ना, अगर ऐसे ही लगता है तो। चलो कन्फ्यूजन होता है तो 27 दूनी 54, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 54 रेशो 13 दूनी 26, है ना, रेशो तो 14 का 14 ही आएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है, क्या होगा ना अभी तो 2 से 2 7 14, 2 एकम 2 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 13 और 7 आ गया हमारे पास रेशो में। तब इन टोटल कितना दिया है तीनों का कुल संख्या, है ना। आप देखो ध्यान से देखो, केवल एक खेल खेलता है एक विद्यार्थी, मतलब ये टोटल नंबर होंगे ना जो इतने स्टूडेंट है, तो यूनिट में नंबर कितने आ जाएंगे 20 और 7 कितने हो गए, वो 13 और 7 20 और 27 47। 47 की वैल्यू कितनी दी है 470, ये यूनिट में है। तो यहाँ पर अब तो क्लियर हो ही रहा होगा, पूरा लिखने की ज़रूरत ही कहाँ है वहाँ यूनिट वगैरह। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास भैया 10। तो यार पेन, चलो 1 की वैल्यू आ गई भैया 10। अब बोला है हमको क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए टोटल कितने हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270। भैया टोटल हमारे पास है, परसेंटेज निकालना है ना, क्रिकेट टोटल हमारे पास 470 है, उसमें से 270 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले का परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ पर 2700/47, है ना। अच्छा कई लोग तो यहीं आके अटक जाते हैं, भैया कैसे भाग देंगे। तो देखो यहाँ सबके ऑप्शन में 5 5 है, तो सबसे पहले तो पता ही है आपको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो भैया। तो 47 5 से कितना हो जाएगा, 47 5 से 235। अब 270 में से अगर तुम 235 घटाओगे तो 35 बचे 350, है ना। अब भैया आपको 47 कितने टाइम करना पड़ेगा 350 के लिए, 8 चौक 32, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में, है ना। तो ये आ गया 57, तो 57, हाँ ये लो, आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, 57.45% आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, जिसको भाग देना है पूरा भाग दे देना भाई, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज लेंदी कर दी है ना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, उसी टाइप का लग रहा है। एक कक्षा के 64% छात्र लड़कियां हैं और 81.25% लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है, ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन कराया ना, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको, है ना, इसी के जैसा क्वेश्चन है ये वाला। तो ये आपका होमवर्क है। अब कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए सबका, और कोई शर्माएगा नहीं, है ना। कई लोगों को क्या लगता है कि हमारा तो ईमेल आईडी का नाम दिख जाएगा तो ये होगा, तो भैया अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो आपको वहाँ जवाब देने में क्या दिक्कत है ना। आपका आंसर आ रहा दो, कम से कम टीचर को भी तो लगे कि कोई पढ़ रहा है भाई, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तभी तो मोटिवेशन आएगा, आगे क्लासेस चलेगी। अदरवाइज़ अगर आपका ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा तो फिर क्या ही क्लास करेंगे। सेम क्वेश्चन है तो होमवर्क में आपका नहीं बना तो मैं करवा दूंगा आपको, या कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, न कि चौके और छक्के लगाकर। इतना तो सबको पता है, क्रिकेट के फ़ैन है पूरे, है ना, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट का फ़ैन है भाई। तो अब जब तुम क्रिकेट के फ़ैन हो ही भाई, तो ये क्वेश्चन कर लो ना, मेरे बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना।
कर लिया आप लोगों ने? हाँ, आ गया होगा आप लोगों का आंसर। बहुत ही महान हो ना आप लोग, कितनी जल्दी कर लेते। सारी क्लास लगा रहे हो, है ना? पूरी क्लास लगाओ प्रॉपर भाई। पहले देखो ये टोटल स्कोर कितना है उनका टोटल। अरे पेन भाई, टोटल स्कोर। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारा, कमेंट में बताओगे क्या? क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारा? मेरा तो MS धोनी है भाई, है ना? थाला फॉर अ रीज़न। तो टोटल स्कोर भाई यहाँ पर 120 है, ठीक, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल है। और हमको बोला है कि उनके विकेटों के बीच दौड़कर कितने रन बनाए, उसका हमको परसेंटेज बताना है। तो इसमें से भैया 4 छक्के लगाए, इसका मतलब 4 छक्के लगाए, इसका मतलब 24 रन बना लिए छक्के से, और चौके का मतलब 6 गुने 4 होगा, 6 चौके लगाए तो, है ना? ओके, तो ये तो आप सबको पता ही होगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये 48 आ गया, है ना? अब ये 48 तो उसने भैया छक्के और चौके मार के बनाए, ठीक। अब वो विकेट के बीच में दौड़कर कितने बनाए उसने? रनिंग बिटवीन द विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट, रनिंग, ये पेपर में लिखना इतना सब। कितने रन बनाए होंगे? 120 में से 148 घटा देंगे ना, तो बाकी रन तो दौड़ के ही बनाए होंगे। जिसने मैच देखा होगा उसको तो पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है सवाल में। तो घटा लो, कितना बचेगा? 72। अब क्या करना है हमको? परसेंटेज बताना है। टोटल कितने भैया? 120, और हमको बोला है रनिंग बिटवीन द विकेट कितने? 72 गुनी 100 परसेंटेज में, ठीक है भैया। 1 0 से 1 0 काट दो, 12 8 6 72, तो 60% आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अपने आप पे भरोसा रखो और सवाल की प्रैक्टिस करो। मैथ्स में एक ही सिंपल सा लॉजिक क्या, एक ही सिंपल सा क्या बोले आप, मिरेकल बोल लो कि मिरेकल करना है आपको मैथ्स में, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाना, तो एक ही चीज़ है उसके लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे कि क्रिकेट में या कोई गेम में प्रैक्टिस चाहिए होती है ना मास्टर बनने के लिए, वैसे ही मैथ्स में भी आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? एक कक्षा में 60% छात्र गर्ल्स है और शेष लड़के हैं, ठीक है, मतलब 40% बॉयज़ होंगे। 45% गर्ल्स परीक्षा उत्तीर्ण करती है और 40% बॉयज़ अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या क्या है? देखो ये क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, बट इसमें बहुत से बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम रहता नहीं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको 3-4 बार करके देख लेना, और ये क्वेश्चन आते हैं स्पेशली फॉर रेलवे, है ना? कुछ भी नहीं है भाई, आराम से करो। देखो एकदम, सबसे पहले तो आप मान लो कि भैया टोटल कितने हैं। टोटल 1 से मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। मैं 1 से बता देता हूँ पहले आपको, फिर 100 से भी देख लेंगे। 1 से कर लो। 1 से है टोटल, तो उसमें से 60% क्या है? गर्ल्स है, 60% गर्ल्स है, ठीक है। अब हमको दिया यहाँ पर लड़कियों की संख्या है ना, जो अनुत्तीर्ण हुई, जो फेल हुई है, उनकी संख्या दी है ना। और यहाँ परसेंटेज में क्या बोला? जो पास हुए, तो 45%। अगर गर्ल्स पास है तो 55% फेल होगी ना भाई। पास कितने परसेंट? 1 सेकेंड यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको। पास है 45%, इसका मतलब फेल कितने हैं? 55% गर्ल्स फेल है, यही होगा, ठीक है भाई। तो ये 55% गर्ल्स फेल है, यही होगा, ठीक है। बराबर से कितना दिया आपको? 66। तो काट दो भैया, 5 11 पंचे 55, 11 6 66, 6 से 10 12 में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 से बराबर से क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1000/5, है ना? 5 दूनी 10, तो 200। 1 से की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 200। तो मुझे ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 200 है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या बता दो भैया। तो हमको यहाँ पर क्या दिया? 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। फेल कितने? 40। जब 40% बच्चे फेल होंगे लड़के बॉयज़, तो पास कितने होंगे? ये फेल है, तो पास कितने होंगे भाई? 60% होंगे ना। तो 1 से का 60%। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, 60% लड़कियाँ थी, तो 40% कितने क्या होंगे? बॉयज़। तो एक से मतलब ये 200 का, अरे यार पेन क्यों चल रहा है, ये 200 का आप निकाल लो यहाँ डायरेक्ट 40%, तो बॉयज़ आ जाएंगे। अब ये जो बॉयज़ है 40%, है ना, 60% लड़कियाँ थी, तो 40% क्या होंगे? लड़के होंगे। तो बॉयज़ का 40% हमने निकाला, तो सीधी सी बात है, अब जो हमको यहाँ पर पास करने वाले को भी निकालना पड़ेगा, तो 60% इसमें से पास है ना। तो अब निकाल लो भाई, इसमें आंसर जो भी आएगा वो आ जाएगा पासिंग मार्क्स वाले लड़कों का। अब 1 0 से 1 0 कट गया,
ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दो और ये 2 से ये 2 0 निपटा दो। 6 चौक 24 दूनी 48, आपके पास आंसर कितना है 48, तो 48 लड़के पास है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया हो तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, है ना। 2-3 तरीके से कर सकते हो सवाल का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, 1-2 लाइन में आपका पेपर में तो ये आराम से आंसर आ जाएगा इस मेथड से, है ना। तो सेकंड मेथड भी देखते हैं। इसके लिए पेज ऐड करना पड़ेगा ना, एक पेज ऐड कर लेते हैं। 1 सेकंड का टाइम दो। अरे हो जा भाई, कहाँ पर हैं हम? हम हैं यहाँ पर। तो इसमें पेज ऐड कर लिया। अब ये पेज ऐड करके मैं तुमको अब ये क्वेश्चन और बता देता हूँ एक बार अच्छे से, एक मेथड और। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हम बता देते, बताने के लिए तो हम 100 बार तैयार है। बस आप लोग पढ़ो, आपका सिलेक्शन चाहिए, है ना। मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। अगर आपको जब तक समझ नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे ना। मतलब उड़ाने वाली मेथड के पहले थोड़ा बेसिक भी समझ लिया करो, अदरवाइज़ कहीं के नहीं बचोगे। देखो बेसिक ही बचाता है आपको अंत में। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, मतलब 100 मान लिया हमने, 100 में से 60 गर्ल्स है, तो 40 कितने होंगे बॉयज़ 100% में से, और ये 40% बॉयज़, यही होगा। ये है गर्ल्स, ये गर्ल्स है और ये है बॉयज़। अब गर्ल्स में हमको बोला है भैया कि अरे यार ये क्वेश्चन भी देखना है और सॉल्व भी करना है, इसलिए छोटा करना पड़ा। आप जूम कर लेना, यूट्यूब पे तो जूम का ऑप्शन रहता है शायद। 45% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण करती है, तो 5 इसमें से कितने परसेंट होती है भाई? 5 होती है 45% गर्ल्स, तो 55% फेल होगी। फेल 55%, कॉमन सेंस ना, ठीक है। अब बॉयज़ में मेरे भाई क्या दिया है यहाँ पर आपको? बॉयज़ में भी फेल होने वाले दिए 40, बॉयज़ में दिए फेल होने वाले 40%, तो पास होने वाले कितने होंगे 60%। तो उसने पास होने वाले का पूछा होगा, यही तो क्वेश्चन बनता है और क्या है। तो आप अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, हमको 66 दिया है गर्ल्स का जो कि फेल होती है, तो 100 जो हमारे पास दिया 100 का 60%, है ना। मतलब ये डायरेक्ट लिख लो 60% इंटू 55% निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 66, यही आएगा। अपॉन में 100 कर लो, आसान पड़ेगा परसेंटेज की जगह पे। तो 11 पंचे 55, 11 छंग 66, यही हुआ। 6 से 10 बार कट गया, 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी 1000/5 200। मतलब आपके पास टोटल 100% की वैल्यू निकाल लो, ये आपके पास आ जाएगी 100% की वैल्यू। ये 100% का 60% निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो ये 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये टोटल 100% का 60% का 55% फेल वालों का 66 नंबर दिया था गर्ल्स में, ठीक है भाई। तो ये 100% बचा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 200, ठीक। पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 200 आ गई, तो अब हमको बॉयज़ बताना है जो कि पास हुए। तो भैया ये 100% की वैल्यू 200 है, 200 का 40% तो बॉयज़ है पहले से हमको ये पता है। इसका हमको कितना निकालना पड़ेगा 60% पास वालों का, तो यही किया है ना। अब इस तरीके से समझ लो, अगर उस तरीके से समझ नहीं आया होगा तो। 24 दूनी 48, आगे आंसर 48, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। दोनों मेथड से लिख लेना, जिससे भी समझ में आ रहा है उससे कर लेना, आपको जो इजी पड़े, है ना। दोनों एक ही है, मतलब कुछ ऐसा नहीं, बस समझाने के लिए बता दिया ज़्यादा लिख के। और एग्ज़ाम में इतना ये सब क्या बोलते हैं, ये पेन चेंज करके बता रही, इतना सब ये लिखना नहीं है भाई, पता चले अब लिखने बैठो। ये वाली मेथड में जितना लिखा इससे भी कम लिखना है आपको। यहीं पर 200 आ जाता, यहीं 200 आ जाता, और ये यहीं पर 48 और ख़त्म। मतलब ये लिखने की ज़रूरत है ना, ये लिखने की ज़रूरत है, ये 2 लाइन में आपका आंसर। बट समझाने के लिए हमको लिखना पड़ता है ना, हमारा मेन फोकस है आपको समझ आ जाए, फिर आप उड़ाओ ना सवाल को, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो, प्रैक्टिस करो तो उतनी जल्दी कर पाओगे, है ना। ठीक है, अभी तो कई लोग मेरे साथ साथ सवाल कर ले रहे होंगे क्योंकि 8वीं क्लास है ये। चलो एक और क्वेश्चन ये आता है, ये CPO 2020 में आने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो इसको, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन में घुमाना फिराना रहता है बच्चों को थोड़ा सा टाइम वो है, तो ये क्वेश्चन देख के उनको लगेगा कि यार ये टाइम बहुत खाएगा क्वेश्चन, तो हम इसको करते ही नहीं, तो सीधे स्किप करते हैं क्योंकि बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 था, वह परिवार के खर्च को ई से डिनोट कर रहा है, ठीक है भाई। कर को टी से और दान को सी से पर खर्च करता था और बाकी उसकी बचत थी, ठीक है। ई आय का 60% था, इसके आगे का ही दिया है भाई, ये है ना, इसके आगे का ही है। ई आय का 60% था, टी ई का 20% था और सी टी का 15% था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जब उसका वेतन 40% बढ़ा तो उसमें ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन ई का तो सेम परसेंट रहा था, लेकिन
टी ई का 30% हो गया, सी टी का 20% हो गया, तो उसके पहले की बचत है वर्तमान बचत में क्या अनुपात। तो भाई यहाँ दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में जो बचत होगी वो पहले की बचत, और केस 2 में जो बचत आएगी वो वर्तमान बचत, और दोनों का हमको अनुपात बताना है। तो हम इसको इस क्वेश्चन को करेंगे दो तरीके से, मतलब दो केस में सॉल्व करेंगे। तो मैं इसके लिए एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर पार्टीशन, तो आपको बराबर समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर हम केस 1 केस 2, ठीक। केस 1 में क्या बोला है भाई उसने, उसकी इनकम कितनी है 75,000, ठीक है। आय का 60% था, है ना, ई आय का 60% था, तो ई की वैल्यू निकाल लो भाई। आय का 60% मतलब 75,000 का। अब यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, बट आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ कि ये मास्टर ने किया क्या है, समझ रहे हो। तो आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका 60% निकाल लो। डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, 0 से 0 काट दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45,000, ठीक है भैया। आगे क्या बोला उसने, टी ई का 20, यही है ना, हाँ, टी ई का 20% है। तो जो टी आएगा वो ई का 20% मतलब 45,000 का 20% निकाल दो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 से इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा टी बराबर से 9,000, ठीक है। अगला यहाँ पर ई की वैल्यू, इस पर मैं वो कर दूँ क्या, आपको बॉक्स बना लेते हैं ना प्रॉपर। ये ई की वैल्यू, ये टी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आगे क्या बोला है, सी टी का 15% है भाई। तो सी जो है टी का 15% है, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे करना है। तो ये 9,000 का 15%, डायरेक्ट मन में भी निकाल सकते हो, बट यहाँ लिख क्यों रहे, 3/20 लिख दो डायरेक्ट। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, चलो अब लिख दिया तो रहने दो। 2 0 से 2 0, 15 नाम कितना होता है भाई 135, 350, 1350 आ गया। तो ये सी की वैल्यू आ गई आपके पास 1350, ठीक। तो इसका अब हमको क्या निकाल लेना है, केस 1 में सेविंग निकाल लो, इसकी सेविंग निकाल लो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो आ जाओ भाई, आ जाओ, ओके। इसकी सेविंग भी निकालना है ना हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम सेविंग निकालते हैं भाई। तो सेविंग कैसे निकालोगे, ये जो 75,000 है उसमें से क्या माइनस करना है, पूरा पूरा लिख देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन इस टाइप का, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो आप एग्ज़ाम में नहीं करना है ऐसा ना। चाहे ये 45,000 प्लस 9,000 प्लस 1350, इनको जोड़ दो और 75 उसमें से 75,000 में से घटा दो, ठीक है। और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार, जगह कम पड़ेगी। बोर्ड रहता तो सही रहता ना, कोई बात नहीं, फिर भी ये दिख तो जाएगा आपको इतना, इससे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर जोड़ के कितना आ जाएगा, 45 9 54, हाँ, तो 55,350 आ जाएगा। ये 1350 लिखा, 1350, एक सेकेंड, 1350 से फिर 5 ऐसा हुआ, 1350, ओके। अब यहाँ पर कितना हो गया, 75,000 माइनस 55,350 जोड़ने पर, तो घटा लो भैया, घटा लो, कितना आ जाएगा, यह आएगा 05691। ये आ गई हमारे पास सेविंग। पहले केस में सेविंग आ गई हमारे पास इतनी, ठीक है। अब सेकंड केस में चलते, क्या बोला है उन्होंने, बोला हमको उसका वेतन 40% बढ़ गया। तो उसकी जो इनकम है, यहाँ पर इनकम कितनी होगी, 75,000 का 40% बढ़ गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 7/5 हो जाएगा। ये 7/5 होगा ना, अरे बोलो हाँ। चलो 5 से इसको भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 25, 15 7 105, तो आ गया आपके पास 1,50,000 आ गया ना, 1,50,000 आपके पास आ गया, ठीक। वैसे ही आगे सवाल में जैसे जैसा बोला हम करते जाएंगे, है ना। आगे क्या बोला है, अब ये मिटा देते हैं। आगे बोला है ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, मतलब ई का हमको 60% ही निकालना है, क्योंकि यहाँ भी हमने ई का 60% निकाला था, है ना। तो ई का 60%, अब ई जो होगा इसकी इनकम का 60% ही निकालना है। यहाँ भी आय का 60% था, पहले जितना परसेंट था उतना ही परसेंट निकालो, कहना चाह रहा है वो 60% निकाल लो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, यहाँ 2 0 तो आ ही जाएंगे। 6 5 30 के शून्य हासिल के 3, 6 0 शून्य, तो यहाँ 3, 6 कम 6, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई भैया 63,000, ठीक।
अब आगे जैसे जैसे सवाल में बोला जाएगा हम वैसा वैसा करेंगे। आगे सवाल में क्या बोला, टी ई का 30% है, तो टी जो है ई का 30%, मतलब 63,000 का 30%, मतलब 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य, 3 3 का 9, 6 3 18, 18,900 आ गया। वैसे ही ये टी की वैल्यू है, हमको सी की निकालना पड़ेगा, है ना, फिर सेविंग आ जाएगी। ओके, तो सी की बता दो भाई। अब अभी तक तो आपने निकाल ही लिया होगा सी की। तो सी टी का 20% है, मतलब 18,900 का 20%, मतलब 1/5, 5 3 15, 5 7 35, 5 8 40। एक सेकेंड, कोई नहीं, कॉल आ गया था तो क्लास रुकनी पड़ी। हम कहाँ थे, यहाँ पर है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, और 1 0 लग जाएगा। ओके, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3,780। ठीक, अब इसको भी छोटा करना पड़ेगा भाई। क्लास की स्पीड बढ़ा लेना यार क्वेश्चन भी वाले, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर छोटा बड़ा ये वो करने में बहुत टाइम लग रहा है। इसको छोटा कर दिया। देखो ये भैया, इनको क्या दिक्कत है यार, लाइन भी चलेगी उधर। चलो इसको बढ़ा दो। ठीक, अब हमको यहाँ पर सेविंग निकालना है, तो अब सेविंग निकाल लो भाई, सेविंग। अब मैंने यहाँ पर तो आपको बता दिया, अब डायरेक्ट जोड़ लो। 1,50,000 में से हमको घटाना है, इसको जोड़ लो तो 0 क्या आ जाएगा भाई, जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये 0, हाँ 8 6 हासिल, हाँ 5 और ये 8। ओके, अब घटा लो भाई। अब इसको घटाना भी पड़ेगा, घटाओ तो भैया। 0 10 में 60 गए तो 2, है ना, फिर 3 9 और 1। ठीक, अब हमको पूछा क्या है यहाँ पर, इसका भी आंसर निकालने के लिए एक पेज ऐड कर लेता हूँ भाई मैं। इसमें पेज ऐड करना ही पड़ेगा, पहले ही कर लेना था ना। ये क्वेश्चन, ठीक, तो ये पेज हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब देखो ध्यान से, पहले की सेविंग कितनी थी इसकी, है ना, निकाल लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब तो यही कर सकते हो। 19,650 रेसो 19,320, पहले वाले का नए वाले के साथ, नई सेविंग के साथ। तो ये 0 से 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब किससे कटेगा भाई, ये 5 है तो 3 से काटो, 3 6 18, है ना, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12 है क्या, 655 रेसो 664, है ना। ये देखो पलटा के भी दिया है यहाँ पर, तो ये गलती मत करना, नहीं तो ये लगा दो आप। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा इसमें बिल्कुल भी, है ना। ओके, और वैसे ही भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन भी कर लूँगे। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से करता तो आधे लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि कई लोग हैं ना डायरेक्ट क्लास में आ जाते हैं ना, ऑनलाइन के यही तो नुकसान है। तो आप इसको दूसरी बार करके देख लेना। आगे बाकी जो प्रैक्टिस क्लास में हम कराएंगे तो आपको बहुत इजीली इतना सब लिख के नहीं, डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि आप पहले समझ लो, पहले आप समझ लो कि करना कैसे क्वेश्चन को, है ना, एकदम बेसिक से, और सारी ट्रिक को भी अच्छे से समझ लो। उसके बाद हम क्वेश्चन भी उड़ाएंगे प्रैक्टिस क्लास में। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो टीयर 2 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रखे, मेंस प्री सब कुछ, तो आपका बढ़िया परसेंटेज आज कंप्लीट होने वाला है। एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, तो स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या का स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से 7/15 अधिक है। इम्प्लाइशन, अच्छा चलो तो करते सवाल, लेकिन एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कोई गड़बड़ नहीं लग रहा। कर्मचारियों की कुल संख्या का स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 7/15 अधिक है, तो भाई जब 15 अधिक दे दिए तो पूछा क्या है। और इंग्लिश में देख लेते हैं, देन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 7/15 एम्प्लॉयज़ एक्सीडेड द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉयज़। अच्छा, तो ये दिया है कि कुल संख्या का 7/15, यहाँ बोल रहा है कुल संख्या का 7/15
अस्थायी महिला कर्मचारी संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है ना। कुल संख्या के 7/15 निकालना, ध्यान रखना भाई। सवाल में इंग्लिश में सही दिया है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेंगे अगली बार से टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो आई कर्मचारी पुरुष से बोला 2/3, मतलब टोटल कितने मान सकते हैं हम 3 की यूनिट में। तो यहाँ पर हम 300 मान लेते हैं। क्यों 300 माना भाई, 3000 भी मान सकते हो, 30,000 भी मान सकते हो। हमने इसलिए माना क्योंकि दशमलव में हमारे कैलकुलेशन ना आए, जिससे हमको डिफ़िकल्टी ना फेस करना पड़े। ठीक है, अब उसने बोला अस्थायी का दिया हमको। यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितने, पहले पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2/5 है ना। अरे सॉरी, पुरुषों की संख्या 2/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है 2/5, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर ये 2/3 है भाई, तो महिलाओं की संख्या कितनी, 3/1। तो वैसे भी यहाँ पर अगर 300 है तो ये 100 आएगा ना। 1/3 निकाल लो, 3/1 बोल रहा था मैं, सॉरी। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ये टेबलेट पे लिखते हैं ना तो क्वेश्चन हट जाता है, मतलब ये हाथ क्वेश्चन पे आ जाता है लिखते टाइम, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, यदि पुरुष कर्मचारियों में 3/8 और महिला कर्मचारियों में 2/5 अस्थायी है, तो अस्थायी निकाल लो भैया यहाँ पर, है ना। ये महिलाओं में अस्थायी, और यहाँ पर भी अस्थायी, लिखना नहीं पेपर में वैसे तो, और ये स्थायी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन इस टाइप का, ये स्थायी है, स्थायी। तो ठीक है भाई, यहाँ ध्यान से देखो, अस्थायी कितना बोला है 3/8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इसका 3/8 निकालोगे तो, निकालो 75। ठीक है भाई, और इसका यहाँ पर हमको 2/5 निकालना है, तो कितना आ जाएगा 40। अगर ये 75 तो ये 125 है ना, 75 और 125 हो जाएगा ना 200। ठीक है, ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 है तो 60 अपने आप। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या बोला उनने, आगे हमको बोला है कि स्थायी कर्मचारी की कुल संख्या 740 है। तो स्थायी यहाँ 60 है, स्थायी यहाँ लिख देते यार, स्थायी कर्मचारी, ये नोट्स में लिखना है इसलिए लिख रहा हूँ, है ना। जज नहीं करना कि भाई एक एक स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का बेस बहुत ख़राब है ना, मुझे पता है। फिर 2-2 3-3 टीचर के पीछे घूमना पड़ता है अगर इन्हें करो। तो यहाँ 125 है भाई, और ये 60 है। पुरुषों में 125 स्थायी कर्मचारी है, महिलाओं में 60 है। अब इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, यूनिट में आ रहा है ये सब यूनिट में माना है ना तुमने 300, तो यूनिट में कितना है तुम्हारे पास 5, 185 आ गया। ठीक है, तो ये 185 का मान कितना दिया है तुमको 740, तो कितने बार में 8 चौक 72, हाँ तो 4 बार में कटेगा। अरे 4 बार में कटेगा, तो ये 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 4, तो 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टोटल आ जाएगी, टोटल 4 दिया 1200 आ गया तुम्हारे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1200। तो वैसे हमने यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई किया था 4 का, है ना। अरे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया ना, जब तक 1200 आया, वैसे हमको यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर में यूनिट में था, अस्थायी महिलाओं का बोला है ना, तो 160 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 160। अब मुझे बताओ, यहाँ निकाल लो 1200 का 7/15 कितना आ जाएगा भाई 560, 560। अरे 15 8 ये 0, 8 से 56, 560 आ गया। इसमें से हमको घटाना है महिला, अस्थायी महिला के कितना लाया 160, इससे 160 घटा तो कितना आ जाएगा। अरे भाई कितना आया 400, ये आंसर है आपका। ये समझाने में इतना टाइम लगा, बल्कि है नहीं इतने टाइम का ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो इसको 2-3 बार करके देखना, अगर नहीं भी बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला सवाल देखते हैं, शायद 1-2 सवाल ही बचे होंगे। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 से 1/3% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। ये भी CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, करो भाई। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 83 सही, यहाँ देखो दिया है 83 सही 1/3%। इसको हल कर लो तो कितना आ जाएगा अपने पास में 250/300, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 300। अब उनने हमको ये बोला है कि भाई 300 में से 250 गर्ल्स है, ये 250 कौन है, ये 250 गर्ल्स है। तो बच्चे कितने 50 कौन होंगे बॉयज़, है ना, 50 हमारे बॉयज़ होंगे।
अब आगे बोल रहा है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो कक्षा में कुल छात्रों को कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। अगर भाई 60% लड़के उपस्थित है, इसका मतलब इसका 40% अनुपस्थित होगा। कलर चेंज करते हैं, 40% अनुपस्थित होगा ना। अगर 60% बॉयज़ उपस्थित है, 40% बॉयज़ अनुपस्थित होंगे, तो अनुपस्थित की परसेंट पूछा है तो वही निकालो ना। कितना आ गया, 20। ठीक है भाई। और यहाँ पर गर्ल्स में 80% प्रेजेंट है, इसका मतलब 20% क्या होंगे, एब्सेंट। तो ये निकाल लो 0, ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, 25 दूनी 50, तो कितने हो गए टोटल 70। ये एब्सेंट है, एब्सेंट है टोटल स्टूडेंट एब्सेंट स्टूडेंट कितने में से, 300 में से। हमको परसेंट निकालने को बोले, 100 का मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 काट दो और 3 का इसमें भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 1/3%। 23 सही 1/3% आंसर है क्या। देखो कितना ईजी है मेंस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको तो वैसे ही उड़ा दोगे तुम। चलो अगले सवाल पे। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P प्रतिशत की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में Q प्रतिशत की कमी आई, जहाँ P Q से बड़ा है। ठीक है भैया, P जो है बड़ा है Q से। माना एक से दिए गए वर्ष में A की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। ठीक, 100 है। तो 2020 से 2021 तक एक समय कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, कर लो भाई, क्वेश्चन को कर लोगे। कुछ भी नहीं भाई, अभी तक अगर आपने ध्यान से समझी है चीज़ों को तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। यहाँ पर आपको बोला है ए की जनसंख्या में P प्रतिशत की कमी आती है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ए की जनसंख्या में P प्रतिशत की कमी 100 - P% हो रहा है। ठीक है, और बी में 100 - Q% की कमी हो रही है। बोल रहे हैं ना यहाँ Q की कमी हो रही है, लेकिन P बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक से हमको रेशो दिया है, ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है 2020 से 2021। इसका मतलब ये है ना, एक से का हमको दिया है 2020 में रेशो A/B, लेकिन 2021 में क्या हो गया रेशो, एक से की वैल्यू ये हो गई ना A/1000 माइनस, नीचे लिख दूँ या फिर इसको छोटा कर देते हैं। देखो ध्यान से, x 2020 में क्या होगा, A/B होगा, और 1 से 2021 में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास है A 100 - P% अपॉन B 100 - Q%, यही होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमको, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा x है, जैसे मैंने मान लिया ये हमारा x है और ये हमारा y है ना। तो x - y बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, x है ना, तो बटे में क्या जाएगा x। ठीक, तो हम वैसे करेंगे। तो हमको यहाँ पर निकालना है कितनी कमी हुई, तो हम A/B परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है। A/B माइनस A 100 - P% अपॉन B 100 - P%। डायरेक्ट 1% लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा मेरे भाई, अपॉन में A/B, अपॉन में आएगा A/B। तो A/B यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो ये A/B से A/B तो कट गया, A/B से A/B कट गया। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि डायरेक्ट A/B भी मैं बता दूँ, कई लोगों को कॉमन लेते भी नहीं आएगा भाई। A/B कॉमन ले लिया, परसेंटेज इक्वल टू A/B कॉमन ले लिया, तो 1 - 100 - P अपॉन 100 - Q। अरे Q को P लिख दिया क्या, Q। ठीक है, यही होगा बटे A/B तो A/B से A/B कट गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 - Q माइनस 100 - P अपॉन में 100 - Q। ऑप्शन में देख लो 100 - Q कहाँ है, यहाँ तो नहीं है भाई, एक ऑप्शन गया। 100 - P ये भी गया, 100 + P ये भी गया, 100 - Q यहाँ, तो ये आंसर होना चाहिए। अब देखो सॉल्व कर लो आगे, और 100 - Q माइनस 100 माइनस माइनस का प्लस P अपॉन 100 - Q, यही होगा। तो ये 100 से एक सेकेंड 100 कॉमन ले लो, है ना। 100 हमने कॉमन ले लिया ऑप्शन के हिसाब से बनाने के लिए, तो P - Q आ जाएगा यहाँ पर।
100 कॉमन आएगा तो p माइनस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू आ गया आंसर, क्योंकि p माइनस में तो q माइनस में p प्लस में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो ये हमारी अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज परसेंटेज की लास्ट क्लास थी। आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई प्रैक्टिस क्लास तो हम इकट्ठे, जैसे अर्थमेटिक ख़त्म होगा तो अर्थमेटिक के सारे प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो डायरेक्ट होंगे मेथड्स के साथ में, बहुत ज़्यादा डीप में समझाया जाएगा वहाँ पर। तो अभी ध्यान से समझ लो, नोट्स बना लो प्रॉपर। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया उससे तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है, वहाँ आपको PDF मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं स्कैन करके, और ये हमारा यूट्यूब चैनल का है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो कि यार हम इन सर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ठीक पढ़ाया जा रहा है। या फिर आपको जैसा भी लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा बोलो, आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा बोलो, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप बताइए कि यहाँ मत पढ़ो, अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पढ़ो, है ना। जहाँ भी अच्छा लग रहा है तो अच्छे से आप रिकमेंड तो कर सकते हो ना अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को। बिल्कुल, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और परसेंटेज भी हमारा ख़त्म हो गया, है ना। वे थैंक यू सो मच। बढ़िया, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। चलो मिलते हैं फिर।